नमस्कार, मैं महावास्तु आचार्य भारती वर्मा शयन कक्ष कहाँ हो इस श्रृंखला में आपसे कुछ और साझा करना चाहूँगी। शयन कक्ष यानी हमारे आराम का कमरा, हमारे सोने का कमरा, जहाँ सोकर आप दिन भर की थकान दूर करते हैं और सुबह उठ तरोताज़ा होकर फिर से जीवन की एक नई शुरुआत करने के लिए बाहर निकलते हैं। पर क्या ये आराम का कमरा आपको पूरा आराम दे रहा है? ये तय करता है कि आपका आराम का कमरा यानी सोने का कमरा, आपका शयन कक्ष किस जोन में है, किस दिशा में है। दिशाएं 16 एंगुलर डिविजन्स जो महावास्तु डॉक्टर खुशदीप बंसल की अपनी रिसर्च द्वारा दिया गया कि किस जोन में क्या प्रभाव हमारे ऊपर होता है, उसके ऊपर से ये शयन कक्ष भी कहाँ हो ये निर्धारित किया गया है। शयन कक्ष कहाँ हो? यदि ये शयन कक्ष आपका नॉर्थ ईस्ट में है जो कि क्लैरिटी का जोन है, पर यहाँ पर सोने से मन थोड़ा भ्रमित सा रहता है, मन में अलग अलग विचार आते रहते हैं, उतनी क्लैरिटी बन नहीं पाती है। ये शयन कक्ष यदि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है यानी कि हैप्पीनेस के जोन में, रिक्रिएशन के जोन में है, तो मन हमेशा प्रफुल्लित रहता है। वो आनंद को आप हमेशा महसूस करते हैं, तरोताजा एक नींद के बाद खुद को महसूस करते हैं। ये शयन कक्ष यदि पूर्व दिशा में ईस्ट जोन में है तो ये आपके सामाजिक संबंधों को बढ़ाता है, आपके भीतर संबंधों को पाने की चाह बनी रहती है, आप बहुत अच्छे से अपने सामाजिक संबंधों को बनाते हैं। यही यदि साउथ ईस्ट में है, इस साउथ ईस्ट की बात तो हमने पहले ही की, पर यदि ये साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट यानी अग्नि, फायर, तो थोड़ा सा आक्रामक, गुस्सा बिना वजह आने लगता है और हो सकता है कि इंसान हर वक्त पैसे के बारे में ही सोचता रहे, क्योंकि साउथ ईस्ट वो फायर का जोन भी है जो आपके भीतर कुछ करने की, कैश की हमेशा चाह बनाए रखती है। ये जोन यदि साउथ की हम बात करें, यदि आपका शयन कक्ष साउथ में है तो साउथ रिलैक्सेशन का जोन है, आपकी नींद बहुत अच्छी होती है वहाँ पर, और साथ साथ में आपकी नेम फेम को भी ये बढ़ाता है। जब आप पूर्ण रूप से रिलैक्स होते हैं तो ही तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। साउथ ईस्ट में बना शयन कक्ष कॉन्फिडेंस को लाता है, आप कभी भी लो फील नहीं करते। साउथ वेस्ट में बना शयन कक्ष आपके संबंधों को सुदृढ़ और मजबूत करता है, आप अपने भीतर रिलेशनशिप्स को लेके काफ़ी सिक्योर और स्टेबल फील करते हो, आपकी अपनी स्किल एनहांस होती हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट में बना शयन कक्ष हमेशा अपने आप को और कैसे कुछ नया सीखूं, नया नॉलेज गेन करूं, इसकी चाह में रहता है। पर फिर भी ये अच्छा है, क्योंकि जब आप कुछ नया सीखने की चाह में रहते हैं तो हमेशा जीवन में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम दिशा में बना शयन कक्ष प्राप्तियों का जोन है, तो प्राप्तियों की चाह बनी रहती है, लेकिन फिर भी अच्छा है, क्योंकि प्राप्तियों की चाह होगी तो ही तो उन्हें पाने के लिए आप कुछ करेंगे। नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा में, जो हम वैदिक में कहते हैं, पर हमारा यहाँ पे है कि नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम की दिशा, यहाँ पर शयन कक्ष का होना अच्छा ही है, आपका सहयोग बना रहता है, रिश्तों में भी और बाहर के लोगों में भी। नॉर्थ वेस्ट का जो शयन कक्ष है
ये नवविवाहितों के लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर वो इंटिमेसी और अट्रैक्शन अच्छा बना रहता है, संबंध मधुर होते हैं। नॉर्थ में बना शयन कक्ष आपके लिए विविध अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है, जीवन के नए आयामों को आपके लिए खोलता है। नॉर्थ ईस्ट, हालांकि ये स्वास्थ्य का जोन है, लेकिन यहाँ पर बना शयन कक्ष स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की दिशा में जब आप शयन कक्ष को ले लेते हैं वहाँ पर, तो हमेशा दिमाग स्वास्थ्य संबंधी दिशा में ही चलता है और ये स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा असर नहीं करता है। तो ये थे हमारे 16 दिशाओं के शयन कक्ष में क्या प्रभाव होते हैं उसके बारे में जानकारी। 3 दिशाओं की बात हमने पहले ही की थी, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट। शयन कक्ष कहाँ हो और उसका क्या प्रभाव है, इस जानकारी से आपका शयन कक्ष कहाँ पर है आप देख सकते हैं, और आप पर उसका क्या प्रभाव हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप mahavastu.com पर लॉगिन कर सकते हैं। और हाँ, ये सब जानना और सीखना भी बहुत सरल है। ऑनलाइन महावास्तु फाउंडेशन कोर्सेस में भी आप एनरोल कर सकते हैं और ये आप खुद भी सीख सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपके जीवन में कोई समस्या है या आप जानना चाहते हैं कि आपका शयन कक्ष यदि आपको परेशानी दे रहा है या वो कहाँ पर है, उसके बारे में भी आप कोई समाधान चाहते हैं, तो mvtrainer.net पर जाकर अपने नज़दीकी आचार्य से आप कनेक्ट कर सकते हैं या आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं फ्री वास्तु एडवाइस के लिए। हम सभी महावास्तु ट्रेनर्स, आचार्यस कटिबद्ध हैं योगदान देने के लिए। नमस्कार।